आज पत्रकार वार्ता में आप लोगों को बताना है और कटिहार जिला वासियों को मुख्य रूप से बताना है कि शांति के दूत और देश के महान नेता एनसीपी एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब का आगामी 27 फरवरी को कटिहार के पावन धरती पर आगमन हो रहा है, जिसमें वो कटिहार जिला सहित सीमांचल के समस्त जिला के कार्यकर्ता और नेताओं से मिलेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस पर वो अपनी विचार रखेंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसी क्रम में कटिहार में एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित की गई है और फिर वो कुछ समय पूर्णिया में भी वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके बीच भी बिताएंगे। मूल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो एनसीपी एसपी है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जो बिहार है यहाँ पे हम लोग पहले अपनी मजबूती पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए। जब हमारी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब से हुई और मैंने कहा कि आपको बिहार आना चाहिए और वहाँ जो कार्यकर्ता है, अगर आप बिहार आते हैं तो उनका जो है वो हौसला अफजाई भी होगा, जिससे ताकत मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो ऐसे में उन्होंने कटिहार आने को लेकर के अपनी सहमति प्रदान की है। साथ ही साथ जहाँ तक अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात है, आपको मालूम होगा कि जब एनसीपी यूनाइटेड थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब थे, 2020 में हम लोगों ने पूरे बिहार में 145 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था। लेकिन आज की परिस्थिति, जो देश की परिस्थिति है, जो ये शासन तानाशाह है, इसको उखाड़ फेंकना भी हम लोगों का संकल्प में शामिल है। जब संकल्प हम लोगों का उखाड़ फेंकना है और इस सरकार से आम लोग त्रस्त हैं, ऐसे में अगर कोई विचार भविष्य में इंडिया अलायंस के लोगों के बीच में बनती है तो निश्चित रूप से हम लोग अलायंस के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी अपने दम पर 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।